बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बदल पा रहे हैं। और देखिएगा जरा कोट जो देखिएगा, जो नीला कलर का है वो बीच में सफ़ेद हो जा रहा है, यानी कि वो रंग उड़ रहा है, पेंट उड़ रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा पे चेहरे के ऊपर जरा फोकस कीजिएगा, पेंट उड़ रहा है। ये अपमान है सही। प्रधानमंत्री मोदी जी तीर्थ क्षेत्र बना रहे हैं अम्बेडकर जी के नाम पे। वहाँ क्या स्थिति है जरा दिखाइएगा। सिगरेट, पन्नी, बाकी सारी चीज़, सारी गंदगी है यहाँ। लोग यहाँ शौचालय ही यही करते हैं। किस स्थिति में यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा लगा दिया गया है। अगर जगह नहीं था तो नहीं लगाना चाहिए। पूरा कीचड़ है, पार्किंग स्थल का बोर्ड सटा के टांग दिया गया है, जबकि ये जो धरोहर स्थल है इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए था और इसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। सामने थाना है, बगल में आपको दिखा दें, बगल में थाना है। उधर के लोग भी इधर ही पेशाब करने आते हैं। तो की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, अर्थात वर्ष में एक ही बार शहीद की चिताओं पर मेले लगेंगे। बाकी वतन पे मरने वालों का यही नामो निशा होगा। फिर से वही स्थिति है। बाबा अम्बेडकर है, पहचानते होंगे इनको, इनके कोट के कलर को भी। जिस कोट के कलर के नाम से, कोट के कलर से मैचिंग झंडा बनता है आजकल, और एक नीली क्रांति की शुरुआत हुई है जो भारत को बदल देने का वादा रखती है और वादा करती है कि हम भारत को बदल देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बदल पा रहे हैं। और देखिएगा जरा कोट जो देखिएगा, जो नीला कलर का है वो बीच में सफ़ेद हो जा रहा है, यानी कि वो रंग उड़ रहा है, पेंट उड़ रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा पे चेहरे के ऊपर जरा फोकस कीजिएगा, पेंट उड़ रहा है। ये अपमान है शहीद का, ये अपमान है बाबा साहब का, ये अपमान है इस देश का। जो देश अपने महापुरुषों की विरासत को नहीं बचा सकता, जो देश महापुरुषों की गाथा को नहीं बचा सकता और उन्हें अपमानित करने का काम करता है, उस देश को तरक्की पर जाने का कोई अधिकार नहीं है। यही प्रतिमा है। हर 14 अप्रैल के दिन यहाँ लोग आते हैं, कसम खाते हैं और यहाँ से जो है ये बताते हैं कि वो बहुजन के न्याय के लड़ैया हैं, वो बहुजन के लिए लड़ते हैं। लेकिन जो बहुजन के लड़ाई के लिए जो सूत्रपात जिन्होंने किया था, जिन्होंने इस फार्मूले को निकाला कि बहुजन का भी अधिकार है ना, उनका देखिए क्या स्थिति है। ज़रा आसपास की स्थिति दिखाइएगा, किस स्थिति में बाबा साहब का प्रतिमा यहाँ है उसको ज़रा दिखाते हैं। लोग यहाँ टॉयलेट करते हैं, जस्ट पीछे यहाँ नाला बहता है, जबकि सुलभ शौचालय, ज़रा वहाँ फोकस कीजिएगा, जबकि वहाँ सुलभ शौचालय है, लेकिन सुलभ शौचालय में लोग नहीं जाते हैं, यहाँ जाते हैं। ये स्थिति है यहाँ की। ये स्थिति है यहाँ का। और ज़रा इस तरफ भी दिखाने का प्रयास कीजिए कि ये प्रतिमा किस स्थिति में है। फिर जब 14 अप्रैल का बात आएगा, फिर जब बहुजन पे नाम पे ये सुधार पे और बहुजन के न्याय और हक हकूक़ की बात आएगी और कसम खाने की बात आएगी, फिर से एक बार पेंट पोचाड़ा यहाँ सामने मार करके कसम खा लिया जाएगा, फूल का गुलदस्ता टांग दिया जाएगा और ये दिखाया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी तीर्थ क्षेत्र बना रहे हैं अम्बेडकर जी के नाम पे। वहाँ क्या स्थिति है ज़रा दिखाइएगा। सिगरेट, पन्नी, बाकी सारी चीज़, सारी गंदगी है यहाँ। लोग यहाँ शौचालय ही यही करते हैं। किस स्थिति में यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा लगा दिया गया है। अगर जगह नहीं था तो नहीं लगाना चाहिए था। आपके प्रतिमा के मोहताज तो हो नहीं सकते बाबा साहब। ऐसे ही जो है बहुजन की लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुजन की विचारधारा, जिसके नाम से बहुजन की लड़ाई, जिन्होंने आरक्षण दिया और बहुत सारी चीज़ें हुई, जो वंचित शोषित तबका है उसकी लड़ाई को मुखर किया, उनकी प्रतिमा के साथ क्या स्थिति हो रहा है दिखाते रहिए। चारों तरफ टेम्पू स्टैंड है, नीचे पूरा कीचड़ है, पार्किंग स्थल का बोर्ड सटा के टांग दिया गया है, जबकि ये जो धरोहर स्थल है इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए था और इसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी। लेकिन नगर निगम ने भी जो है सटा के यहाँ पार्किंग स्थल कर दिया, क्योंकि चारों तरफ जब टेम्पू लगेगा तो बाबा साहब किसी को दिखाई देंगे नहीं। जब दिखाई देंगे नहीं मतलब ढकने की साजिश है इस मूर्ति को। बाद बाकी रामविलास पासवान जी का जो है वो बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन छत नहीं बना पाए। रामविलास जी चले गए, पुत्र भी इनके मुजफ्फरपुर घूम गए, लेकिन इसके ऊपर जो है छत नहीं लगा। धूप और बारिश दोनों बाबा साहब जो है झेल रहे हैं। ये स्थिति है। बाद बाकी जो है चारों तरफ की स्थिति ऐसी ही है। अब ये सामने थाना है, बगल में आपको दिखा दें, बगल में थाना है। उधर के लोग भी इधर ही पेशाब करने आते हैं ना, उधर के पुलिस वाले लोग। और बाद बाकी जो है पीछे कॉलेज है, ललित नारायण मैनेजमेंट कॉलेज है ना, तो पीछे मैनेजमेंट कॉलेज है और सामने हाईवे है।
बिल्कुल यहाँ प्राइम लोकेशन है भगवानपुर मुजफ्फरपुर का ये, और यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा है। इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ बोलने का मन नहीं कर रहा है, इतना स्मेल आ रहा है चारों तरफ से। तो प्रतिमा को अगर इस तरीके से दुर्व्यवहार करना है, प्रतिमा को इस तरीके से अगर बना करके बाबा साहब की अगर अपमान करना है, तो प्रतिमा बनाने की ज़रूरत क्या थी? इस जगह को आप कुछ और बना देते, अस्पताल बना देते, क्लिनिक बना देते, किसी के लिए कुछ बना देते, अरे सार्वजनिक शौचालय बना देते। आप उसके लिए आप धरोहर संजोने के अगर आप आदी नहीं है तो धरोहर क्यों बनाते हैं? बाबा साहब के नाम के आगे कुछ अगर गलत शब्द लिख दिएगा कोई, तो उसको जो है वो केस हो जाएगा। लेकिन इस प्रतिमा का जो इस तरीके से हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, क्या इसके ऊपर केस होगा? अब आते हैं असली मुद्दे की बात। क्या इस प्रतिमा की जो स्थिति है, वस्तु स्थिति, उसको देख करके सिर्फ कमेंट में आप लोग गाली पढ़िएगा, या एक उम्मीद या एक प्रयास होना चाहिए कि इस प्रतिमा का कोई जो है वो ढंग से कोई रखने वाला आए, कोई हो जो इस प्रतिमा को पेंट करे, वापस से सूखे हुए फूल उतार दे यहाँ से, और यहाँ का थोड़ा सा साफ़ सफाई करवा दे। शहर के जितने भी युवा समाज सेवी हैं, जो युवा समाज सेवी बनते हैं, उनको फिर से एक बार चुनौती रहेगा कि इस प्रतिमा के पर थोड़ा सा ध्यान दें। इस देश में वंचित सुशोषित तबके की लड़ाई की शुरुआत करने वाले महान जो नेता थे आपके, और जो आपके पोस्टर बॉय थे, आज वही आपसे न्याय मांग रहे हैं। तो अब उम्मीद रहेगा इस शहर के समाज सेवी से कि क्या इसको एक बार आप यहाँ समय देंगे क्या? इस शहर के जितने भी वंचित शोषित तबकों को लड़ाई करने की बात मीडिया में बोलते रहते हैं, उन सभी नेता और सभी युवा समाज सेवी से को एक चुनौती है मुजफ्फरपुर नाव की तरफ से कि क्या अपना आधा समय देंगे यहाँ और इसकी साफ़ सफाई कराएंगे यहाँ, या फिर 14 अप्रैल को ही यहाँ जो है वो आएंगे नीला झंडा लेके, और सिर्फ यहाँ से राजनीति की शुरुआत होगी कि वंचित तबके को ठगना कैसे है, उसका वोट लेना कैसे है, आरक्षण के नाम पे सिर्फ बवाल कैसे करना है। भाई साहब, पोस्टर बॉय खराब हुआ जा रहा है आपका, इसको कौन देखेगा? तो एक चुनौती रहेगी। देखते हैं कि इस शहर के किसी युवा समाज सेवी के जिगरे में थोड़ा भी अगर गैरत बचा हो तो शायद इस प्रतिमा को कुछ करा सकता है। मुजफ्फरपुर नाव की अपील है इस पूरे शहर से। आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर नाव। औपचारिकता के लिए बता दें, मेरा नाम नीरज है। बहुत बहुत धन्यवाद।